हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। क्लास शुरू करने से पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+ मार्क्स दिलाने का। क्या रखा है? 90+ मार्क्स दिलाने का। ये फ्री बैच जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, ये हमने 11 नवंबर को शुरू किया। इस बैच को हमने 11 नवंबर को शुरू किया है। अब इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होगी। ठीक है, सुबह 10 बजे विज्ञान की क्लास यानी कि मेरी क्लास है, जिसमें मैं आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। एग्ज़ाम में आप अगर सभी क्लासेस देख कर जाएंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। शाम को 8 बजे हमारी सामाजिक अध्ययन की क्लास है, जिसमें सर पढ़ाते हैं। और शाम को 9 बजे हमारी गणित की क्लास है, और जिसमें सर पढ़ा रहे हैं, बेसिक से मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बेसिक से कंप्लीट मैथ करा रहे हैं। तो जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। मैं आपको विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, और आज हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 5, जीवों की संरचना। इसका पार्ट 1 हमने कल पढ़ाया है। इसका पार्ट 1 हमने कल कंप्लीट कराया था, जिसमें मैंने आपके लिए कोशिका की प्रकार, कोशिका की खोज के बारे में बताया था। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की संरचना को चित्र सहित समझाइए। कोशिका की संरचना को चित्र सहित समझाइए। पादप कोशिका का चित्र बनाइए। ये बीटीसी कब आया है? ये बीटीसी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आंसर देख लेते हैं। कोशिका की संरचना, हमारी कोशिका की संरचना, प्रत्येक कोशिका के 3 अंग होते हैं। प्रत्येक कोशिका के 3 अंग होते हैं। पहला है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। दूसरा है कोशिका द्रव, प्रोटोप्लाज्म। तीसरा है केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। तो पहला देखते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। कोशिका के ऊपर एक बारीक दोहरी झिल्ली चढ़ी होती रहती है। कोशिका के ऊपर एक बारीक दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है, जो कोशिका के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करती है। इस भित्ति के कारण ही प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से कैसी होती है? भिन्न होती है। कोशिका भित्ति के कारण ही प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से भिन्न होती है और अपना अलग अस्तित्व बनाए रखती है। कोशिका का आंतरिक भाग जीवद्रव में पाया जाता है। कोशिका का आंतरिक भाग जीवद्रव में पाया जाता है। उसी का कुछ भाग गाढ़ा कठोर होकर कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। ठीक है, कोशिका का आंतरिक भाग जो होता है वो जीवद्रव में पाया जाता है, और उसी का कुछ भाग गाढ़ा और कठोर होकर क्या बनाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 2, कोशिका द्रव, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका भित्ति के भीतर एक गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ, रंगहीन तथा अपारदर्शी पदार्थ भरा रहता है। इसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव कहते हैं। जीवद्रव ही कोशिका और मानव का जीवन है। मानव का जीवन है। यदि कोशिका से जीवद्रव को समाप्त कर दिया जाए तो वह मृत हो जाती है। क्या मतलब है कि जीवद्रव ही कोशिका का क्या है? जीवन है। ठीक है, कोशिका से अगर जीवद्रव को हम समाप्त कर दें तो कोशिका क्या हो जाएंगी? मृत हो सकती हैं। ठीक है, मृत हो जाती हैं। इसी से कोशिका जीवित रहती है, अपना पोषण करती है। जीवद्रव में जल होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट क्या विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है। अगला देखते हैं केंद्रक। केंद्रक या न्यूक्लियस। कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है। कोशिका द्रव के बीच एक गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है, इसी को हम केंद्रक कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक रहता है। केंद्रक एक पतली झिल्ली द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक आवरण है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जो अर्ध तरल द्रव भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका
केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। केंद्रक जो है वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये कोशिका के मध्य में स्थित होता है। कोशिका के मध्य में स्थित होता है, ये हम देख सकते हैं चित्र में। ये हमारी कोशिका है, इसके मध्य में हमारा केंद्रक स्थित है। ठीक है, और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, इसलिए इसे कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। चित्र में हम देख लेते हैं, ये हमारी कोशिका भित्ति है। जो हमारा बाहरी परत होती है, कोशिका के बाहर जो बाहरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। या प्रोटोप्लाज्म, ये हमारा कोशिका द्रव या प्रोटोप्लाज्म है। कोशिका द्रव या प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव या प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही क्या होता है? कोशिका का निर्माण होता है। वरना अगर कोशिका द्रव या जीव द्रव नहीं होगा तो कोशिका जीवित नहीं हो पाएंगी, मतलब मृत हो जाती हैं। कोशिका द्रव या जीव द्रव के ना होने पर क्या होता है? कोशिकाएं मृत के समान होती है। ये हमारी कोशिका भित्ति है, जो बाहरी परत है वो हमारी कोशिका भित्ति है। ये हमारा केंद्रक है, इसके अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ भरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। डीएलएड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन सभी लाई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कोशिका मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं निर्जीव होती हैं, बल्कि निर्जीव नहीं होती हैं, बल्कि ये शरीर को जीवित इकाई होती हैं। ये गति करती हैं, सांस लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों को त्याग करती हैं, बाद जनन या प्रजनन क्रिया करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का समूह है। पिछली क्लास में हमने कोशिका के बारे में जाना था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। कल हमने कोशिका को पढ़ा था, आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कोशिकाएं जीवधारियों में पाई जाती हैं, जिनमें अधिकांश जीवधारी बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा। ये थोड़ा सा गलत लिखा है। अमीबा जो है हमारा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है हमारा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, जैसे एक कोशिकीय जीवों को यूनिसेलुलर तथा बहुकोशिकीय जीवों को मल्टीसेलुलर कहते हैं। ठीक है, अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देख लेते हैं। पहला है हमारा पादप कोशिका। पहला पॉइंट है, पादप कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी एक कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में क्या होता है? सेलुलोज की बनी एक कोशिका भित्ति होती है। कवकों में इसका अभाव होता है। अगला पॉइंट है, पादप परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है। पादप परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है, जिसके कारण कोशिका द्रव भित्ति के साथ साथ एक स्तर के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पादप कोशिका के कोशिका द्रव में क्या होता है? लवक पाया जाता है। पादप कोशिका के कोशिका द्रव में लवक पाया जाता है। क्लोरोफिल युक्त हरे लवक हरित पौधे कहलाते हैं। ठीक है, हरित लवक कहलाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम या सेंट्रिओल। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम या सेंट्रिओल अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम्स और सेंट्रिओल अनुपस्थित होते हैं। अब देख लेते हैं जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका, मैंने आपको बताया था कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिका में क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। ये हमारी सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगला पॉइंट है, जंतु कोशिका में धानियाँ नहीं होती हैं। जंतु कोशिका में धानियाँ नहीं होती हैं, जबकि पादप कोशिका में धानियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जबकि पादप कोशिका में धानियाँ पाई जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3।
जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, जबकि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। ठीक है, लवक पाए जाते हैं कौन सा? हरित लवक। ठीक है, हरित लवक पाए जाते हैं। जो जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और सेंट्रिओल उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम या सेंट्रिओल उपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं, यानी कि उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस। अब हम ये देख लेते हैं चित्र में। अब हम चित्र में देख लेते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रिओल, ये हमारी हो गई जंतु कोशिका, ये हो गई हमारी पादप कोशिका, जिसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रिओल पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में ये नहीं पाए जाते। जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के कण होते हैं, जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के कण होते हैं, जबकि पादप कोशिका में स्टार्च के कण होते हैं। इसमें रसधानियाँ पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रसधानियाँ नहीं पाई जाती। इसमें सिमिलरिटी देख लेते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें सिमिलरिटी देख लेते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। एक जो हमारी सिमिलरिटी है ये हमारी, ठीक है, सिमिलरिटी। ठीक है, ये हमारी सिमिलरिटी हो गई। ये हमारी फर्स्ट हो गई कि प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाई जाती है, दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। पादप कोशिका और वनस्पति कोशिका में या पादप कोशिका व जंतु कोशिका में केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों में केंद्रक पाया जाता है। पादप कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी काय होते हैं और जंतु कोशिका में भी गोल्जी काय होते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका द्रव भरा होता है और जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव भरा होता है। तो ये हो गई हमारी पादप कोशिका और जंतु कोशिका की सिमिलरिटीज या समानताएं। ठीक है, हमने अंतर भी देख लिए और हमने इनमें सिमिलरिटी भी देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? ये डीएलएड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। सबसे संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं और शेष बची क्रियाएं जो होती हैं वो हमारी किस में होती हैं? वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग, ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऊतक क्या है? इसके प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ऊतक क्या है? इनके प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऊतक क्या है हमारा? ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हैं। जिनकी उत्पत्ति समान होती है वो एक विशेष कार्य करती है। अधिकांश ऊतकों का आकार व आकृति समान होते हैं।
परंतु कभी कभी कुछ ऊतकों के आकार व आकृति असमान पाए जाते हैं। अधिकांश ऊतकों के आकार और आकृति समान होते हैं, परंतु कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जिनके आकार और आकृति असमान होते हैं, किंतु उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान ही होते हैं। किंतु उनकी उत्पत्ति और कार्य समान ही होते हैं। आगे देखते हैं, जीवधारियों का शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना होता है। जीवधारियों का शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना होता है। कुछ जीवधारी सरल या एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशिया, जीवाणु, क्लोरेला, शैवाल आदि। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? अमीबा है, यूग्लिना, पैरामीशिया, जीवाणु, क्लोरेला, शैवाल आदि। इनमें सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा पूरी होती हैं। इनमें सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा पूरी होती हैं, जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवधारियों में विभिन्न जैविक क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं, ऊतक तंत्र व अंग द्वारा संपन्न होती हैं। जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवधारियों में विभिन्न जैविक क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं, ऊतक तंत्र व अंग तंत्र द्वारा संपन्न होती हैं। विभिन्न समूहों में कोशिकाएं विशिष्टीकरण के फलस्वरूप निश्चित कार्य करने की क्षमता रखती हैं। अब एक डेफिनेशन और देख लेते हैं ऊतक की। कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम, संरचना व कार्य में समान होता है। कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम, संरचना व कार्य में समान होता है ऊतक या टिश्यू कहलाता है। विभिन्न ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं। विभिन्न ऊतकों का समूह मिलकर हमारा ऊतक तंत्र बनाता है। विभिन्न ऊतक तंत्र मिलकर अंग बनाते हैं। इसमें क्या बताया गया है? कोशिका मिलकर क्या बनाती है? बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर आपस में क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। और बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र बनाते हैं। और ऊतक तंत्रों का समूह आपस में मिलकर क्या कहलाता है? अंग बनाते हैं। ऊतक तंत्र मिलकर आपस में क्या बनाता है? अंग तंत्र बनाता है। ठीक है, तो अब ऊतकों के प्रकार देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ टिश्यू। ऊतक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला ऊतक। ठीक है, पहला है हमारा उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है संवहन ऊतक, चौथा है पेशीय ऊतक और पांचवा है तंत्रिका ऊतक। एक बार फिर से देख लेते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशीय ऊतक व तंत्रिका ऊतक। तो ये थे हमारे ऊतकों के 5 प्रकार। ठीक है, ऊतकों के 5 प्रकार। ठीक है, तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस की यूनिट 5, जिसमें हमने जीवों की संरचना के बारे में कुछ क्वेश्चनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे मैं प्रीवियस ईयर लेके आई हूँ, तो आप ये क्लास ज़रूर देख लें। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।